प्रहलाद जी के यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? लगभग 5 साल से। ऐसे जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में जो सरसों तेल है और यहाँ पर महंगा है, क्या कहेंगे आप? ना हम तो जिस उद्देश्य से आए हैं कि सरसों का शुद्ध तेल यहाँ मिलता है, तो पेरा हुआ तेल हम यहाँ से लेते हैं। मशीन के द्वारा जो पेर करके रखते हैं वही तेल हम इनसे लेते हैं। 280 का भाव देते हैं। यही तेल हम लगभग 5-6 साल से खा रहे हैं। मार्केट में उससे सस्ता 50% सस्ता मिलता है। जी जी जी। फिर मार्केट वाला क्यों नहीं लेते हैं? मिलावट के चलते। क्या लगता है ओरिजिनल चीज खाने से बीमार नहीं पड़ेंगे? तेल से तो बिल्कुल संतुष्ट है। कितने वर्षों से आप इनका सेवा ले रहे हैं? 5 साल। गंगे सागर चौक पर से हम आ रहे हैं इनके साथ। तब यही संदेश देंगे कि यहाँ आवे शुद्ध सरसों का तेल, या तो सरसों है तो अपने से पेरावे, या नहीं तो पेरा हुआ तेल जो उसका यूज करें। ये भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? विनोद प्रसाद ठाकुर। एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसका साल भर रहता है मार्केट में डिमांड, हो जाएंगे माला माल यदि आप ये बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। यही सोच और यही आत्मविश्वास के साथ आज से ठीक 40 वर्ष पहले प्रहलाद जी के पिता महावीर जी एक बिजनेस को स्टार्ट किए थे। हालांकि आज देश के नौजवान बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं नौकरी छोड़कर अपना व्यापार शुरू करने पर लगे हैं, जहां एक तरफ राज्य सरकार बिजनेस में सब्सिडी देना शुरू किया है। यदि आप भी चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच होनी चाहिए। पागलपन सोच रख के कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ऐसे बिजनेस है जहां पूरे साल भर मार्केट में डिमांड रहता है, और जब डिमांड रहता है, सप्लाई रहता है, तो निश्चित रूप से हो जाएंगे आप माला माल। और यही बिजनेस आइडिया लेकर के आज से ठीक 40 साल पहले गंगा सागर के पास एक बिजनेस को स्टैंड किए थे, और आज उनके बेटा जो उन्हीं बिजनेस को लेकर के इस समय जो बाटा चौक है, बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक के जस्ट अपोजिट में महावीर आटा चक्की तेल के नाम से मशहूर, जो परिचय के मोहताज नहीं है, उनको एक ही मन में था कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और वही अपने पिता के बिजनेस को लेकर के लगातार उसी चीज़ को लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा, और उसी बिजनेस आइडिया को लेकर के लगातार लोगों के बीच में रहे, और आत्मविश्वास और पूरे लगन के साथ वो अपने बिजनेस में संलिप्त रहे, जिस कारण से आज के समय में लोग इनको ढूंढने आते हैं। एक तरफ लोग पलायन कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि मधुबनी में, दरभंगा में, बिहार में कुछ रखा नहीं, लेकिन वहीं पर ऐसा बिजनेस आइडियाज लेकर शुरू किया है कि आज यहाँ पर लोग अगर बाहर में जो पैसा कमा रहे हैं उससे कहीं अच्छा अपने फैमिली को यहाँ चला रहे हैं। विशेष हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रहलाद जी हैं। ये जो बिजनेस है आपके पिताजी कब स्टार्ट किए थे? आज से 40 साल पहले स्टार्ट किए थे, और अभी हम चला रहे हैं इसको। क्या कारण था कि आप नौकरी नहीं किए? तो पढ़ाई मैट्रिक तक किए हुए थे, और नौकरी हम करना नहीं चाहते थे, इसलिए अपना धंधा कर रहे हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? उनके 4 बाल बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की। क्या कोई दिक्कत होता है आपको? कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको कभी ऐसा लगा कि और लोगों की तरह हम भी मुंबई, दिल्ली या कोलकाता अलग अलग मेट्रो सिटी में होते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यानी आपको लगता है बिहार में बाहर है? बिहार में बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कितने से बिजनेस शुरू किए थे आपके पिताजी? हमारे पिताजी तो बहुत पहले, उतना जानकारी नहीं है, वही 5000 से किए होंगे। सरसों तेल के अलावा क्या मूंगफली तेल ये सब भी है क्या? नहीं, ये सब अभी नहीं। ग्राहक अगर लेके आते हैं मूंगफली वगैरह तो हम पेर देते हैं उसको। क्या अपने आंखों के सामने आप? हाँ, आंखों के सामने पेर के देंगे। कितना पैसा लेते हैं आप? पेराई हम 10 रुपये किलो लेते हैं सरसों का। गेहूं का पिसाई 5 रुपये किलो लेते हैं। और किलो अगर सरसों तेल लेना हो तो कैसे? तेल 280 रुपये किलो देते हैं। इतना महंगा? सरसों 100 रुपये है, तो उसी हिसाब से तेल बिकेगा ना। नहीं, मार्केट में तो बहुत सस्ता मिलता है। मार्केट में जो तेल है वो तेल तो है ही नहीं, वो सब मिलावटी तेल सब है। तो बड़े बड़े ब्रांड वाले बोलते हैं। ब्रांड वाले हैं ना, लेकिन सब मिलावटी है, उसमें कोई अथी नहीं है। सरसों का तेल 100 रुपये के हिसाब से 250 300 रुपये किलो पड़ता है, 280 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं। सरसों के हिसाब से ये तेल बनेगा ना। ब्रांड तो 120-25 में जो मिलता है, 100 रुपये सरसों कहाँ से देंगे, वो सही तो नहीं दे पाएंगे। एड्रेस क्या है आप तक पहुँचने का? यहाँ बाटा चौक से दक्षिण है, एक्सिस बैंक है जस्ट अपोजिट। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार। और पिताजी का नाम क्या है? श्री महावीर शाह। और आपके जो ब्रांड है यहाँ, इसका नाम क्या है? महावीर आटा चक्की तेल मिल है। इससे पहले आपने कहाँ शुरू किए थे? इससे पहले गंगा सागर चौक पे हमारा दुकान चलता था, आज से 40 साल पहले से। और क्या क्या चीज़ यहाँ पर जो है पेराई करते हैं? यहाँ हम सरसों पेरते हैं, तीसी पेरते हैं, गैंची पेरते हैं, नारियल भी पेर देते हैं। ग्राहक आता है लेके तो मूंगफली वगैरह सब पेर देते हैं। आटा पीस देते हैं, गेहूं का, मकई का, चावल का, सत्तू, बेसन सब पीसते हैं। अपना ही पीसते हैं, ग्राहक का ही पीसते हैं। तो
आपने अभी सुना जो हमारे साथ प्रहलाद जी हैं, जिन्होंने बताया कि इनके पिता ने ये बिजनेस इसको स्टार्ट किया था आज से 40 साल पहले। कई बार आपने देखा होगा कि हेल्थ कैंप लगता है, देखने में बहुत ही हट्टे-कट्टे लोग होते हैं, पता नहीं चलता है ऐसे ऐसे बीमारी जिनके बारे में डॉक्टर भी हैरत में आ जाते हैं कि ये बीमारी कैसे आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं सही खान पान नहीं होने की वजह से इस तरह का और उर्वरक और केमिकल युक्त या मिलावटी जो आज बाज़ार में जो चीज़ें मिलता है, इस वजह से चाहे आप सरसों का तेल लें या कोई भी शरीर में जो चीज़ जाता है, आज कई बार हम लोग जंक फूड खाते हैं, कई बार आज के बच्चे गलत चीज़ को यूज़ करते हैं, जिस वजह से शरीर में बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स होता है और ऐसे ऐसे बीमारी पनपने लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शुद्ध सरसों तेल का, तो आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ आप सरसों खुद लेके आइए और इनके जो चक्की है उसमें आंखों के सामने को संतुष्टि भी होगी और साथ साथ मिलावटी से बचेंगे। एक तो ऐसे लोग जो चाह रहे हैं कि अपना व्यापार शुरू करें, उनके लिए गवर्नमेंट आज के समय में एक अच्छा सब्सिडी दे रहा है। आप उस सब्सिडी को यूज़ करके आप भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और ये पूरे साल भर जिसका मार्केट में डिमांड भी अच्छा है। एक एज ए कस्टमर आप देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये सरसों तेल कैसा है, तो इसकी गुणवत्ता को, इसकी क्वालिटी को आप जाँच परख सकते हैं अपने कसौटी पे। उसके लिए आप खुद आइए, सरसों लेकर के आइए। ये जो नीचे आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और ये जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं प्रहलाद जी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बिजनेस आइडिया भी देंगे। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मधुबनी जिले वासियों को इनका जो एड्रेस है, इनका पता है, उनको पता चले। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मधुबनी जिला के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।